भाजपा नेता ने किया शिवराज सरकार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। बीजेपी नेता बोले अत्यात्मविश्वास की वजह से हारे 2018 का विधानसभा चुनाव। शिवराज सरकार की विधानसभा में नाकामी पर एमपी बीजेपी के नेता ने उठाया पर्दा। कैलाश विजयवर्गीय के चौंकाने वाले खुलासे से नाराज शिवराज सिंह चौहान। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जमकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस दौरान बीते विधानसभा चुनाव के विश्लेषण भी निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार का कारण बताते हुए बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी अत्यात्मविश्वास के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब यह भाव नहीं है। एमपी बीजेपी के नेता के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद शिवराज सरकार संकट में दिखाई दे रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान शिवराज सिंह चौहान नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता के द्वारा जिस तरीके का दावा किया गया है उससे कहीं न कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीते विधानसभा 2018 के चुनाव में बीजेपी काफी अहम में नजर आ रही थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी। हालांकि एमपी बीजेपी के नेता ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बात का दावा भी कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 230 में से 160 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता को बरकरार रखेगी। विजयवर्गीय ने अपने गृह नगर इंदौर में कहा कि मैंने कहा था कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में हमसे चूक हो गई थी, हम अति आत्मविश्वास में थे। इस बार हमने अति आत्मविश्वास कतई नहीं है। उन्होंने बिजली उत्पादन, बुनियादी ढांचा और अन्य क्षेत्रों में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमें 160 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। बीजेपी नेताओं की आपसी कला को लेकर जब विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो बीजेपी नेता ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने प्रदेश पार्टी के नेताओं के बीच की आपसी कला से साफ इनकार करते हुए कहा कि क्या आपको यहाँ बैठे लोगों में कोई कला नजर आ रही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रविवार को इंदौर में होने वाले विजय संकल्प सम्मेलन में इंदौर संभाग में कम से कम 50,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अभियान की शुरुआत इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने कहा कि पिछले दिनों बोगस सर्वेक्षण दिखाकर जनता को भ्रमित करने वाली कोशिश की गई थी, लेकिन शाह के रविवार दौरे से पूरे प्रदेश में ऐसा संदेश जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के मन में चुनाव परिणाम के बारे में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। विजयवर्गीय को लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 67 वर्षीय नेता ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा को शनिवार को सुबह फोन करके धन्यवाद दिया, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव पद पर पहुंचना पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए सम्मान की बात होती है। लेकिन विजयवर्गीय के चौंकाने वाले खुलासे के बाद शिवराज सिंह चौहान नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी में बड़े टूट के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिनों एमपी बीजेपी के एक विधायक ने पार्टी से बड़ी बगावत की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी के विधायक ने अलग पार्टी बनाने का बड़ा फैसला किया था। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश करने का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी में पार्टी के नेताओं की आपसी कला किसी से छिपी हुई नहीं है। हालांकि अब देखना यह है कि क्या आपसी कला को मिटाकर शिवराज सरकार कांग्रेस की दमदार रणनीति के आगे विधानसभा चुनाव में जीत का डंका बजा पाएगी, या फिर कांग्रेस अपनी दमदार रणनीति के माध्यम से शिवराज सरकार को धूल चटाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है। बीते दिनों प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने हमलावर होते हुए शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने का काम किया। लगातार कांग्रेस हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश का दौरा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के निशाने पर कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहा है और कांग्रेस हाईकमान की कोशिश मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दमदार जीत हासिल करने की दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।